हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, ज़िंदगी की नई शुरुआत राजीव के साथ आपका स्वागत है फिर एक नई वीडियो के साथ। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ इसमें बहुत कुछ सीखने की बातें हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आपको, मेरे प्यारे बच्चों और मेरे पेरेंट्स को बहुत कुछ जानकारियाँ मिलेंगी। इसलिए मेरे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। आज का विषय मैंने अभ्यास के ऊपर रखा है। अभ्यास हमारे ज़िंदगी में कितना महत्व रखता है ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। अभ्यास करने के क्या तरीके हैं आज आप हमसे जानेंगे। वैसे मैं आपको शुरुआत में ही बताना चाहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ तो आपको नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जितना बताऊँगा शायद कोशिश करूँगा वो आपके लिए बहुत हो। तो चलिए इस नए वीडियो के साथ शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे 2 वीडियो को सराहा, अपने बहुत सारे एडवाइस दिए, लाइक किया, सब्सक्राइब किया। बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे दोनों वीडियो को शेयर भी किया है, जिससे बहुत सारे व्यूअर्स देखने को मिले हैं। बहुत कम समय में इतने व्यूअर्स, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि बहुत ही अच्छा पहल है। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने मेरी ज़िंदगी मेरे बच्चों के नाम की है। मैं ये चाहता हूँ, मेरा लक्ष्य है कि मैं हर बच्चों को बदलूँ, हर बच्चों को सफलता के शिखर तक लेकर के जाऊँ। मेरे से जो बन पड़े मैं जहाँ तक कोशिश करूँ कि मैं उन्हें सफल बनाऊँ। साम दाम दंड भेद, चाहे कुछ भी लगाना पड़े लगाऊंगा। और स्टूडेंट्स अगर मुझे प्यार करेंगे, मुझे मानेंगे, मेरी बात को सुनेंगे तो सफल होंगे ही। मेरी ज़िंदगी, मेरे करियर में मैंने अभी तक यही देखा है कि जितने भी बच्चों ने मेरी बातों को सुने हैं ध्यान से और उसको अमल किया है वो सक्सेस किए हैं। आपको मैं यही की बात अगर करूं तो बहुत सारे बच्चों ने मेरी बात को सुनी है और उन्होंने उसका परिणाम पाया है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मन से की गई हर काम में हम सफल हो सकते हैं, हमें सफलता मिलेगी ही, कोई नहीं रोक सकता। ठीक उसी तरीके से आज मैं आपको अभ्यास के बारे में, प्रैक्टिस के बारे में बताने जा रहा हूं। आपको पता होगा कि हमारे बच्चों के मार्क्स हमेशा कम रहते हैं। बहुत सारे कंप्लेन आते हैं पेरेंट्स का। स्टूडेंट भी बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, अरे मेरे मार्क्स कम आ गए सर। पेरेंट्स भी बोलते हैं अरे सर मेरे बच्चों के मार्क्स कम आ गए, बच्चा तो पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहा है, बहुत मेहनती था। तो मार्क्स तो तब आएंगे जब आप अभ्यास करेंगे। मेरे जितने प्यारे बच्चे हैं और उनके माता पिता जो बच्चों का ख्याल रखते हैं वो मुझसे ज़रूर सवाल करेंगे कि राजीव सर आप क्या बात कर रहे हैं, अभ्यास तो हमारा बच्चा बहुत करता है पर परिणाम क्यों नहीं आता, रिजल्ट क्यों नहीं आता। क्योंकि मैं बता दूं, अभ्यास 2 तरीके का होता है। एक प्रॉपर तरीके से अभ्यास करना और एक अभ्यास कर लेना, दोनों में बहुत अंतर है। जमीन आसमान का फर्क जैसा समझ लीजिए। आपने ड्यूटी बना ली कि हमको अभ्यास करना है और रोज आप जस्ट एक प्रैक्टिस लेकर के बैठ गए, उसका आपको कुछ खास बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन आप प्रैक्टिस करने के लिए, अभ्यास करने के लिए अपने प्रॉपर प्लान के साथ अगर आप बैठे हैं कि मुझे पार्टिकुलर इस सब्जेक्ट का प्रैक्टिस करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, आप उसका काफ़ी बेनिफिट उठा पाएंगे। मैं आपको बताऊं,
अभ्यास करने वाले जितने भी महान लोगों को आप देखिए, दुनिया में जितने भी महान लोग हैं जो सक्सेस हुए हैं, वो बिना अभ्यास का सक्सेस नहीं हुए हैं। आप ये भी सोच रहे होंगे कि सर आप जो महान लोग हैं जिन्होंने सक्सेस किया है, आप तो उनके बारे में बता रहे हैं, जो सक्सेस नहीं किया उनके बारे में बताइए ना। तो जो सक्सेस नहीं किया है उनके बारे में मैं क्या बताऊं? उसने अभ्यास ही नहीं किया, सीरियसनेस उसके थे ही नहीं, उनको ये पता नहीं था कि उनके लक्ष्य कहाँ हैं, क्या हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जितने भी बच्चों के माता पिता जो अपने बच्चों को गाइड करते भी हैं और नहीं भी करते हैं, लेकिन हर माता पिता ये चाहते हैं कि उनके बच्चों को वो सफलता तक पहुंचा सकें, उनको एक मुकाम पे खड़ा कर सकें। लेकिन एक मुकाम तक, एक अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। तो मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या आपका लक्ष्य निर्धारित है? अगर नहीं तो आज ही ठान लीजिए, अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए। सबसे पहले आपके लक्ष्य को बनाना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा, मेरा लक्ष्य क्या है, जिंदगी में मुझे क्या करना है। सफल होने के लिए सबसे पहले आपके लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए। अगर आपने लक्ष्य नहीं बनाया है तो आप गिरते पड़ते रहेंगे। लक्ष्य बनाने इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप किसी एक चीज को पकड़ करके आगे चलेंगे तो आप जरूर सफल हो जाएंगे। अगर आपने सोचा है कि मुझे पहाड़ पर चढ़ना है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, मुझे पहाड़ पर ही चढ़ना है, तो आप पहाड़ पर चढ़ जाएंगे। लेकिन पहाड़ पर चढ़ने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो भी तो आपको पता होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पेरेंट्स, मेरे दोस्तों, बस हम सोचते हैं और निकल पड़ते हैं। लक्ष्य का पता तो होता है, लेकिन लक्ष्य पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए वो पता नहीं होता। तो सबसे पहले अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए यह पता करना पड़ेगा कि लक्ष्य पूरा कैसे किया जाए। अगर हमें पहाड़ पर चढ़ना है और पहाड़ काफी ऊंचा है तो पहले उसके बारे में जानना पड़ेगा कि उस पर चढ़ा कैसे जाए। और उसको चढ़ने के लिए आपको कोच की जरूरत पड़ेगी, आपको टीम की जरूरत पड़ेगी। बिना टीम के आप सफल नहीं हो सकते। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। चना में बहुत सारे चने को गीला करने के बाद में चना का फायदा आप ले सकते हैं। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। टीम वर्क करने से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अभ्यास करने के लिए आपको अभ्यास के लिए प्रैक्टिस, आपको पैटर्न बनाने पड़ेंगे, अभ्यास के पैटर्न बनाने पड़ेंगे, तब जाके आप अभ्यास कर पाएंगे। मैं महान लोगों की बात कर रहा था। जितने भी महान लोग आप देख लीजिए, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे एक्टर हो, चाहे सिंगर हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, दुनिया में कोई भी चीज करने वाले लोग हों, मैं हूं, बिना अभ्यास का कोई भी आगे नहीं बढ़ता। अभ्यास करने से ज्ञान बढ़ता है, एक्सपीरियंस आता है,
और हम हमेशा के लिए अच्छा कर जाते हैं। एक अच्छे से काम को कर जाना और एक काम कर लेना, दोनों में अंतर है। झाड़ू मारने के दो तरीके हैं। आपको शायद मेरे बात पे हंसी आएगी। हमारे घर में हमारे पेरेंट्स ने बोला बेटा झाड़ू मार ले। हमने क्या किया, झाड़ू उठाया और ऐसे 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 चला दिया, हो गया झाड़ू। पता चला सारा कूड़ा वहीं पे पड़ा हुआ है। और एक झाड़ू मारने के तरीके हैं कि हर जगह से हमने हर जगह से अच्छे से बहुत क्लीनिंग तरीके से साफ किया। तो एक मन से किया गया काम और एक बेमन से किया गया काम, दोनों ही अभ्यास है। अभ्यास दोनों कर रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। दुनिया के हर इंसान को अभ्यास करना पड़ता है। मैं मेरा एग्जाम्पल देना चाहता हूं आप सब लोगों को। मेरे जितने भी प्यारे बच्चे हैं, मेरे जितने भी सुनने वाले, मेरे कलीग, मेरे दोस्त, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन, माता पिता, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, उन सबको मैं बताना चाहता हूं। मैंने पहली वीडियो जब बनाई थी तो मुझे पता ही नहीं था मेरा लक्ष्य क्या है। जब मैंने लक्ष्य निर्धारित किया तो मैंने अभ्यास नहीं किया। मुझे यह पता ही नहीं था। लक्ष्य तो बनाया, लेकिन लक्ष्य को पूरा कैसे करूंगा, लोगों को मैं पसंद कैसे आऊंगा, लोग मुझे पसंद कैसे करेंगे। मैंने बहुत सारे अभ्यास करने शुरू कर दिए। मैंने बहुत काम करना शुरू कर दिया। पहला वीडियो 7 मई को बना है, आप देख सकते हैं YouTube पे। और दूसरा वीडियो ठीक तीसरे दिन में बना दिया मैंने। लेकिन तीसरा वीडियो क्या मैंने तुरंत बनाया? नहीं बनाया, क्योंकि उसी वीडियो को मैंने कई बार सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे बोले गए वीडियो में, बताए गए चीज़ों में बहुत सारी त्रुटियां थी, गलतियां थी, मिस्टेक्स थे। मैं बताना तो बहुत कुछ चाहता हूं आपके सामने। जिन्होंने मुझे बिल्कुल लाइव देखा है, मेरे जितने भी बच्चे मुझे सुने हैं, मैंने उनको नॉक किया है, भाई ये मंथ निकल गया, टारगेट के पास पहुंच गए, बस अब लक्ष्य के पास पहुंचना बाकी है, कुछ ही दिन बचे हैं। वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं ऑफलाइन बच्चों को किस तरीके से डील करता हूं, काफी कॉन्फिडेंस के साथ बात करता हूं, क्योंकि मैंने काफी सालों का प्रैक्टिस वहां दिखाया है उनको। ये मेरे लिए बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म है। बहुत सारे लोगों ने उकसाया मुझे, प्रेरित किया, प्रेरणा दिया, तब जाके मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया। मुझे कमाने का कोई इच्छा नहीं है। मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रहा हूं कि मुझे पैसे मिलेंगे। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैंने अपना नाम अपने बच्चों के नाम कर दी है। मेरा लक्ष्य है, मेरे को हर स्टूडेंट को आगे बढ़ाना है। स्टूडेंट मुझे दुश्मन समझते हैं, लेकिन अगर मेरा स्टूडेंट, मेरा विद्यार्थी, मेरा बच्चा अगर मुझे दुश्मन समझ के सक्सेस हो रहा है तो मैं दुश्मन बनने के लिए तैयार हूं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप रोज का एक अभ्यास का पैटर्न बनाइए। समय दिन प्रतिदिन निकलता जा रहा है, समय बहुत ही गंभीर है, और ऐसे समय में जब मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको
अच्छा मैसेज देना चाहता हूँ तो उसको ज़रूर सुने, अमल करें। अभ्यास करने के लिए आपको डेली के पैटर्न बनाने चाहिए कि भाई मुझे इस सब्जेक्ट पे आज इतना अभ्यास करना है, इस सब्जेक्ट पे मुझे इतना अभ्यास करना है, इस सब्जेक्ट पे मुझे इतना अभ्यास करना है। रोज के क्वेश्चंस पूरे क्लियर होने चाहिए, इतने क्वेश्चंस मुझे क्लियर करने हैं। अभ्यास करने वाला इतिहास रचता है। दूसरों से डिफरेंट काम करेंगे तो आप इतिहास बनाएंगे। जितने भी, मैं महान लोगों की बात करता हूँ, जितने भी महान लोग हैं, जितने भी क्रिकेटर हैं, जितने भी अभिनेता हैं, एक्टर्स हैं, जितने भी डॉक्टर्स, इंजीनियर, जो भी दुनिया में जितने महान लोग हैं, इतिहास बनाने वाले ने दूसरों से डिफरेंट काम किया है और उन्होंने इतिहास रचा है। आपको भी अगर इतिहास बनाना है तो आपको दूसरों से डिफरेंट काम करना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, रोज का आपका प्रैक्टिस पैटर्न होना चाहिए, जो मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। अगर किसी भी सब्जेक्ट की बात अगर करें, किसी भी सब्जेक्ट, कोई भी फील्ड में जाने वाले स्टूडेंट हो, मैं फॉर एग्जांपल बताता हूं, आपने तीन सब्जेक्ट चुना, या सपोज मान लीजिए आपने 4 सब्जेक्ट चुना, तो रोज का अगर प्रैक्टिस पैटर्न अगर आपने 5-5-5 का बनाया तो 20, पूरे महीने में आपने कितने क्वेश्चंस किए? 600 क्वेश्चंस। कभी बैठ के किसी किनारे में सोचिए, अपने आप को टटोलिए, अपने बारे में सोचिए, सबसे पहले खुद का एनालिसिस कीजिए। क्या आप सही तरीके से अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं? जवाब आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए नहीं सोचा है, लेकिन आपको अच्छा बनाने, आप डिफरेंट तरीके से आप देखेंगे, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। आने वाले बहुत सारे ऐसे वीडियोस मैं आपके सामने लाने वाला हूं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के बीच। मैं आपके सामने नए नए वीडियो लेकर के आऊँगा और आपको नई नई जानकारियाँ दूंगा, आपको नए नए तरीके से प्रेरित करने के लिए कोशिश करूँगा। जाते जाते मैं आपको एक स्टोरी, एक कहानी ज़रूर सुनाना चाहूँगा, क्योंकि बच्चों का डिमांड था कि सर बीच में थोड़ी कहानियाँ बताएंगे तो अच्छा लगेगा। बहुत सारे लोगों ने बहुत तरीके का कमेंट्स दिया है। मैं धीरे धीरे उन सब चीज़ों को अपनाऊंगा। आज मेरे स्टूडेंट्स ने जो मुझे एडवाइस दिया था, मैं उसको पहले फॉलो कर रहा हूँ। बहुत पुरानी बात है, एक विद्यार्थी पहले गुरुकुल, आपने गुरुकुल का नाम सुना हो? गुरुकुल, पहले ज़माने के लोग गुरुकुल भेजते थे अपने बच्चों को। अब के ज़माने में विद्यालय कहा जाता है। पहले के ज़माने में बच्चों को छोड़ दिया जाता था गुरुकुल में, गुरुजी के हाथ सौंप दिया जाता था। अब के ज़माने में तो स्कूल जाइए और घर आ जाइए और ऐसो आराम है, सोफा है, पलंग है, टीवी है, एसी है, कूलर है, हर चीज़ है, हर चीज़ का फैसिलिटी है। हम अपने बच्चों पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन बच्चों को भी होना चाहिए कि अपने माता पिता के विश्वास पर खड़े उतरें। तो वरदराज नाम का एक स्टूडेंट था, एक विद्यार्थी था, जिसको उसके पेरेंट्स ने 6 साल की उम्र में गुरुकुल छोड़ा है। वो विद्यार्थी गुरुकुल में रहने लगा, धीरे धीरे बड़ा होने लगा, लेकिन सब कुछ अच्छा था उसका, बट उसके क्लास के मार्क्स अच्छे नहीं आते थे। बहुत चिंतित रहता, गुरुजी भी बहुत चिंतित रहते थे। वो भी सोचता था भाई मेरे मार्क्स क्यों नहीं आते, मैं तो पढ़ता हूँ, मैं तो अभ्यास करता हूँ, फिर भी मेरे मार्क्स क्यों नहीं आते, मैं सब कुछ करता हूँ।
ऐसे दिन निकलता गया। उसके साथ के जितने भी सहपाठी, जितने भी फ्रेंड्स थे, जितने भी दोस्त थे, वो एक एक क्लास ऊपर होते गए और गुरुकुल से जाते चले गए। एक दिन वरदराज जो स्टूडेंट विद्यार्थी था, उसके मन में एक ऐसा विचार आया कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। और उसने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं अब घर जाना चाहता हूँ। गुरुजी बड़े दुखी मन से बोले ठीक है बेटा, आशीर्वाद दिया और बोले ठीक है आप जाइए। और वरदराज गुरुकुल से चल दिया अपने घर को। अकेला था, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, सोचता जा रहा है। सोचते 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 चलते 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 बहुत दूर निकल आया। और काफ़ी दूर निकलने के बाद उसे भूख लगी। गुरुजी ने कुछ खाने को के लिए दिया था उसको। तो चलते 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 एक पेड़ दिखा, पेड़ के नीचे बैठा। पेड़ के बगल में ही एक कुआं था। बैठ के जैसे ही खाना निकाला, उसकी नज़र उस कुएं के ऊपर पड़ी। और वरदराज थोड़ा शॉर्ट तो था ही कि मैं कुछ लेके नहीं जा रहा हूँ यहाँ से, मैंने कुछ पाया नहीं यहाँ गुरुकुल में। और वो कुएं के किनारे किनारे देखने लगा। आपने कहावत सुनी होगी, करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। रसरी का मतलब तो सब लोग जानते होंगे, रस्सी होता है, और सिल मतलब पत्थर होता है। तो जो कुआं था वो पत्थर का बना हुआ कुआं था। तो वरदराज बहुत गौर से टकटकी लगा करके देख रहा था कि वो कुएं के किनारे 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 वो घिस सा गया है। बार बार रस्सी के रगड़ से वो घिस गया है। और चीजों को समझने लगा कि रस्सी जब बार बार घिस के पत्थर को घिस सकता है, उसको गहरा कर सकता है, तो मेरे बार बार के अभ्यास से मैं अच्छा क्यों नहीं हो सकता। और उसकी भूख कहाँ गई, उसकी प्यास कहाँ गई, तुरंत सामान उठाया और वापस उल्टे पांव अपने गुरुकुल लौट आया। दूर से गुरुजी देख रहे, अरे वरदराज वापस आ रहा है। उन्होंने सोचा कुछ सामान छूट गया होगा। फिर गुरुजी को प्रणाम करता है, बोलता है कुएं की सारी कहानी बताता है। गुरुजी समझ जाते हैं कि इसको ज्ञान आ गया है। और वो वरदराज बहुत अभ्यास करता है, बहुत मेहनत करता है, और हर क्लास में अच्छा करता है और एक सफल इंसान बनता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं मैसेज देना चाहता था आपको। मेरे हिसाब से अगर किसी एक ने भी इसको समझा तो मैं सक्सेस हूँ, मैं सफल हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही नए नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने आता रहूँगा और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। आने वाले वीडियोस में मैं जितने भी सक्सेस हुए स्टूडेंट्स हैं जो मेरे कांटेक्ट में हैं, मैं उनकी मन की बात आपके सामने रखने वाला हूँ। वो आपको बताएंगे, बहुत सारी चीज़ों को आपके सामने मैं लाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस करूँगा मैं उनसे, आपको मैसेज दिलवाऊँगा। तो मेरा वीडियो देखना मत भूलिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको अभी तो अच्छा नहीं लगा होगा या नहीं लगेगा, लेकिन आने वाले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकूँ और आप तक आपको बहुत अच्छे से मैसेज के साथ में मैं आपके पास पहुँचूँ। तो इतना कहते हुए मैं अपना बात यहीं पे समाप्त करता हूँ और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।